नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुद्रेजा। आज हम आपको जो खबर बताने वाले हैं वो खबर आपके लिए काफी अहम है। वो अहम इसलिए है क्योंकि आने वाले समय के अंदर आपको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। वो तकलीफें क्या है? वो तकलीफें ये है कि शहर का जो जल स्तर है भिवानी का, वो काफी ऊपर आ चुका है, जिसकी वजह से मकानों में भी अब दरारें आनी शुरू हो चुकी है। काफी इलाकों में तो और ज्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी है। आज इसी विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और शहर के हर हिस्से के बारे में जानकारी भी इनको है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भिवानी शहर के अंदर सर काफी दिक्कतें जो है वो आने वाली है। क्या मुख्य कारण सर आप मानते हो, क्या हालात जो है वो होने वाले हैं? दीपक जी, भिवानी एक रेतीले इलाके का शहर है। तो रेतीले इलाके का शहर होने के कारण पहले पानी का जल स्तर यहाँ नीचे होता था तो कोई दिक्कत नहीं थी। सन 70 के दशक में पूरे शहर में नया ही सीवरेज प्रणाली डली थी। आज केवल 50 साल के अंदर ही जो सर्कुलर रोड है आपका, जहाँ 15 से 20 फुट गहरे मेन होल हैं, वो अब दरकने लग गए हैं, वो बैठने लग गए हैं। उससे क्या है कि आपके शहर के जितने भी सीवरेज व्यवस्था है वो ठप होती जा रही है। क्योंकि जो सर्कुलर रोड है जो शहर के चारों तरफ चलती है, 6 किलोमीटर है इस 6 किलोमीटर में सारा सीवरेज है। जो शहर के अंदर का सीवरेज है वो इन 6 किलोमीटर के दायरे में आता है। अब जो बड़े मेन होल हैं शहर के चारों तरफ, वो जब बैठने शुरू हो जाएंगे तो आपका अंदरूनी शहर का सीवरेज ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। यह समस्या केवल सीवरेज तक नहीं है, इससे भी जो गंभीर संकट आने वाला है शहर पे, वो ये है कि आने वाले टाइम में अब आपका जो चोए का पानी कहते हैं जिसको, 4 से 5 फुट पे रह गया। अगर ये ऐसे ही रहेगा तो लोगों के मकान बैठने शुरू होंगे, और अगर मकान बैठने शुरू होंगे तो आप एक तरह से समुंदर के ऊपर बैठ गए आगे। ये तो काफी दयनीय स्थिति हो जाएगी। हाँ। सेफ स्थिति नहीं है ये। अगर मकानों के, अगर कोई भी मकान बनाते हैं, नींव खोदते हैं, पहले नींव खोदा करते थे जैसे, तो अब तो 2.5-3 फुट के ऊपर ही पानी आ जाता है। ऐसे में क्या मानते हो आप कि मकानों के लिए कितनी सेफ है भिवानी? दीपक जी, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। आप ये तो है नहीं मकान 1-2 दिन के लिए आपका। आज का जिसने 10 साल पहले मकान बनाया है वो ये थोड़ी ना आज तोड़ के नया मकान बनाएगा। अब उसके बाद ये समस्या हो गई कि पानी चोया ऊपर आने से घरों में सीलन आने लग गई है। आज आपका आधे शहर में घरों में सीलन है और धीरे धीरे और अधिक मकानों में आएगी। अच्छा, सीलन के साथ साथ दीमक बढ़ रही है। और दुख की बात यह है कि इस और किसी का ध्यान नहीं है। सरकार इसको लेके बेखबर है। पब्लिक हेल्थ वाले बार बार इतना तो वहाँ इंटीमेट कर देते हैं कि हमारे मेन होल बैठ रहे हैं, नए मेन होल बनाने हैं, परंतु सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही। अगर गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले 10 सालों के अंदर आपके लिए शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाना पड़ेगा और जिसपे सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा। बड़े बड़े शैलो ट्यूबवेल लगा के शहर का पानी, भूजल स्तर जो ऊपर आ गया वो निकालना पड़ेगा। अब जब देखो, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी, आपने जल निकाल लिया, लेके कहाँ जाओगे? डालना तो यही पड़ेगा। खेतों में जाओगे तो कड़वा पानी है, नहरों में डालोगे तो खारा पानी है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाना पड़ेगा। ट्यूबवेलों से पानी निकलेगा और फिर शहर में हर एक कोने में आपको सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में लगाने पड़ेंगे। और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें उस पानी को ट्रीट किया जाएगा और वो पानी फिर नहरों में ले जाया जाएगा। वैसे सर एक चीज और भी सुनने में आई है, गांव जो सुई है हमारे नजदीक,
वहां का जल स्तर भी इतना ऊपर आ गया कि वहां किसानों ने गन्ना उगाना ही छोड़ दिया। वो कहते हैं कि क्योंकि अगर आप पहले जब गन्ना उगाया करते थे तो काफी ठीक था, अब पानी इतना ऊपर आ गया कि पूरा सुई और तागा और साथ ही बलियाली गांव का भी आधा हिस्सा पूरा जलमग्न है। वहां अभी तो गन्ना उगाना मना हो गया, तो धान तो खैर वो उगा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय के अंदर और सभी 10 साल बाद धान भी नहीं उगा पाएंगे। सारी फसलें खराब हो गई। आप वहाँ तो दिक्कत है सो है, ये प्रॉब्लम यूरोप के कुछ देशों में आई है। वहां पर तो पानी सड़क पे 1-2 इंच आ गया, तो सरकार ने वहाँ बड़े प्रोजेक्ट बनाए और ट्यूबवेलों से पानी निकाला, जमीन में से समुद्र में वापस डाला, उन जमीनों को अच्छी तरह ट्रीट किया ताकि पानी फिर ऊपर ना आए। तो हमारे यहाँ तो इस बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था। हमारे यहाँ तो तब सोचते हैं जब पानी सिर पे से चला जाता है, जब लोगों के लिए जीना आफत हो जाएगा तब सोचेंगे हम लोग। ये तो काफी चिंता का विषय है, क्योंकि कॉलोनी के अंदर, कृष्णा कॉलोनी के अंदर कुछ सूचनाएं ऐसी मिली थी जब ये पुल बन रहा था, जब जो शुरुआत हुई थी इस पुल की, वो भी काफी दिक्कतें आई थी, मकानों में दरारें आ गई थी, पानी तक जो है, क्योंकि उन्होंने भी जो खड्डे खोदे हैं बहुत जल्दी पानी आ गया। जो पुल बन रहे हैं या कुछ और बन रहे हैं तो इनको भी काफी समस्याएं आएंगी। समस्या अब आप ये देखो, ये सड़क है, वो देखो वो एक बोर लगा रखा है, वहां से पानी निकालना शुरू किया भाई ताकि मेन होल को ठीक किया जा सके। इतना पानी था कि वो पानी नहीं टूटा, पानी टूटा ही नहीं तो वो मेन होल ठीक ही नहीं हो पाया। और ये जमीन फिर जैसे तैसे इस पे रोड़ी डाल के इस पे टाइल लगा दिए, अब 6 इंच फिर बैठ गया ये। तो इसका मतलब काफी चिंताजनक जो है स्थिति होने वाली है। ये आने वाले टाइम में पूरे शहर के लिए एक गंभीर विषय है और हमारे जो अधिकारी हैं, नेता हैं, उनको इस बारे में सोचना होगा कि कोई ना कोई प्लान लेके आए और इसको ठीक करें। कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है अगर सरकार लेके आती तभी जो है स्थिति से निपटा जा सकता है। बड़ा प्रोजेक्ट लाना पड़ेगा और बहुत खर्चा आएगा। आपको पूरे शहर में ट्यूबवेल लगा के पहले पानी निकालना होगा, उसको ट्रीट करना पड़ेगा, उसको फिर नदियों में डालोगे आप, तब जाके आपका पीछा छूटेगा। और फिर जितने मेन होल हैं सर्कुलर रोड पे, कम से कम आप ये मानो 60 या 70 मेन होल हैं, 70 मेन होल हैं। ये सारे के सारे नई टेक्निक से बनाने पड़ेंगे, सीसी के। अब तक तो ये ईंटों के बने हुए हैं, ये तो टूट जाएंगे सारे, सीसी के बनाने पड़ेंगे और भी कोई अच्छी टेक्निक लानी पड़ेगी ताकि मेन होल नीचे ना बैठे। ये बात जो आपने बताई है सर कि नया जो मकान आदमी बनाता है वो सोचता है कि मकान, क्योंकि आदमी सोचता है कि मैं एक ही बार बनाऊंगा, हर आदमी बना भी एक ही बार पाता है क्योंकि पैसे इतने खर्च हो जाते हैं। अब मकान बनाए और नए मकान के अंदर सीलन आ रही है, नए मकान के अंदर दीमक लग रही है, पानी जो नीचे का पानी है, जल स्तर जो है वो ऊपर आ रहा है, तो मकानों में कभी भी तरेड़ आ सकती है। जब इतनी बड़ी बात हो जाएगी तो फिर तो समस्याएं और ज़्यादा गंभीर हो जाएंगी। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो आने वाले समय के अंदर करना पड़ सकता है अगर सरकार ने जल्दी सुध नहीं ली तो। दीपक जी, मैं ऐसे मकान मेरे को पता है जो आज से मुश्किल से 15 साल पहले बने थे, आज उनके घर में इतनी सीलन आ गई और सारे सीलन आने से दीमक लग गई घरों में, उनको पूरा मकान तोड़ना पड़ रहा है। और मैं कहता हूँ कि तोड़ना नहीं, आने वाले टाइम में मकान धस भी सकते हैं अगर सोल्यूशन नहीं निकाला तो। आप सेक्टरों के हालात भी जो है सर इसी तरह से है। सेक्टर का जो भिवानी का सेक्टर 13 है और सेक्टर 23 है, वहाँ पर भी हालात कुछ इसी प्रकार से हैं क्योंकि नए मकान वहाँ बनते ज़्यादा हैं। जैसे ही मकानों के लिए नींव खोदते हैं तो पानी जो है पहले दिखने लग जाता है। ऐसे में फिर वो क्या करते हैं कि मोटरों से पहले वो पानी निकालते हैं, सुखाते हैं, उसके बाद फिर नींव भरते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी खतरनाक चीज़ जो है वो आने वाले समय के अंदर हो सकती है। इसका सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो आप, ये तो चलो आम दिनों की बात है, बारिश के दिनों में तो और भी ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो स्वाभाविक है वो पानी ऊपर चढ़ेगा और वो मकानों को नुकसान पहुँचाएगा। बिल्कुल दोस्तों, जो हालात भिवानी शहर के हैं, संभल जाइए। सरकारें भी अगर सरकार ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट भिवानी जिले में नहीं दिया तो आने वाले समय के अंदर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।